पंजाब बीजेपी डेलीगेशन जो है आज गवर्नर से मिला है। एमसी के इश्यूज थे। हमारे साथ हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील जाखड़। सर, आज गवर्नर साहब से मिले हैं आज आप। कल हम अबोर में भी हमने देखा कि आपने एलिगेशंस लगाया कि आपके बंदों को डरा के वो कैप्चर करना चाहते थे। देखिए, पंजाब वैसे तो पंजाब सूरवीरों की धरती है साहब, परंतु लीडरशिप ऐसी कमजोर आ गई, ऐसे कमजोर लोगों के हाथ में लीडरशिप आ गई कि जिन्होंने घुटने टेक रखे हैं। और वो किस आदमी के सामने, केजरीवाल जी जैसे आदमी से जो दिल्ली से नकारा हुए किए हुए हैं, उनके सामने घुटने टेक रखे हैं। उन्होंने घुटने टेक रखे हैं तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने उससे भी पहले घुटने टेक रखे हैं। और किसी को इल्जाम क्या दें साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भगवंत मान जी लिटे पड़े हैं केजरीवाल साहब सामने, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उससे पहले ज्यादा लिटे पड़े हैं। कल अबोर में जो कुछ घटना हुई है साहब, लोगों का जो जनमत है, लोगों का जो फतवा था, उसकी बेअदबी की गई है, बेअदबी करने की कोशिश की गई है। मैं अबोर के बहादुर लोगों का आभारी हूं कि उनके उस जबरदस्त विरोध के कारण सरकार की अपनी तानाशाही रवैयों से पीछे हटके उस सारे के सारे फ्रॉड को कैंसिल डिक्लेयर किया उन्होंने और नए सिरे से इलेक्शन होंगे। परंतु आज पंजाब की जो स्थिति है, दयनीय है, यहाँ पे बनी हुई है, उसके ऊपर ये कलंक लगे हुए साहब। ये लोग राजनीतिक लीडर, जिनको एक अपोजिशन के साथी ने विधानसभा में कैसा स्टफ आ गया, मैं क्या स्टफ सारी तरफ है साहब, कोई वहां पे पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियंस के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी, द सो कॉल्ड स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। पटेल जी ने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इन स्टील के स्पाइन तो है ही नहीं, स्पाइन बनाना ही भूल गए साहब। तो इनके खिलाफ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज लोग पंजाब के बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और अबोर की त्रासदी ये थी कि एक तरफ जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं, 33% आरक्षण हो। पंजाब में हमारी जनरल सीट थी अबोर की, ओपन फॉर एवरीबडी, तो उसमें महिला मेयर का जो हमारे पास बहुमत था, उसको नकारने के लिए इन्होंने इस समय त्रासदी देखिए। वहां पे जो महिला ऑफिसर भी, जो डिविजनल कमिश्नर आए थे, वो भी महिला थे, हमारे जो डीसी हैं वो भी महिला थे। उनके हाथों से ही एक पाप करवा रहे थे जो अबोर के लोगों ने होने से बचाया है। और इसी जुल्म और इस धक्के के खिलाफ मैं समझता हूं हमारा प्रयास जारी रहेगा। आपने लंबा टाइम कांग्रेस में बिताया है, तो कांग्रेस में इनफाइटिंग है, राजा वड़िंग को रीपॉइंट किया प्रधान, लेकिन एक फैक्शन है राजा वड़िंग को प्रधान नहीं मान रहा। भूपेश बघेल पिछले 6 दिन से यहाँ है, आज एक मीटिंग हो रही है, तो इस पूरे सिस्टम को कैसे देखें जो कांग्रेस में चल रहा है? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस, अब मैं 50 साल रहा हूं साहब कांग्रेस में, मैं इनके खिलाफ कुछ कहता हुआ, परंतु इस लीडरशिप के जो पंजाब वाली लीडरशिप, इसको मैं बड़े नजदीक से मेरे देखा हुआ है, क्या नाम, एक एक ही रंग पहचानता हूं मैं। और यहाँ पे कल अबोर में धक्का हुआ, करने की कोशिश की गई तो रोक लिया गया, क्योंकि हमारी सारी पार्टी साथ खड़ी थी। पंजाब कांग्रेस के अंदर एकमात्र लीडर है जिसके पास साथ में 4-5 एमएलए उसके साथ हैं, वो इतना प्रभाव रखता है, 5-10 हल्कों के अंदर प्रभाव है। उसको काटने के लिए ये सारे की सारी कांग्रेस जुड़ी है राणा गुरजीत को। कपूरथला का उनके पास मेजोरिटी थी, हमारे पास तो 28 थे, 50 में से 28 काउंसलर हमारे थे बोर में। कपूरथला में राणा गुरजीत जी के पास में 31 थे। इस कांग्रेस की अंदर में एक दूसरे को मारने के चक्कर के अंदर उनको हराया गया। और जो हराने वाले थे उनका नतीजा क्या हुआ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हमारे चन्नी जी हैं, कल उनकी जो थोड़ी बहुत मेजोरिटी, उन ना सिर्फ धक्के से वहां पे आपने अपना प्रधान बनाया, साथ में कांग्रेस वाले उन काउंसिलर्स की पिटाई भी करवाई इन्होंने। तो ये इनकी आपसी क्लेश है, इसको चलते हुए मैं समझता हूँ पंजाब के लिए ये भी एक सौभाग्य ही है। इसे एक वर्ड सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि आप याद कीजिए जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के उन दिनों में पहली दफा जब ये आए, तो केजरीवाल साहब यहाँ पे एक टेररिस्ट के यहाँ रुके थे इलेक्शन के अंदर, विधानसभा इलेक्शन के अंदर। तो पंजाब जो मन बनाए बैठा था इनको वोट डालने के लिए, आम आदमी को, वहां से हटके उन्होंने भी ये आतंकवादियों के साथ रुकते तो उनको नहीं बनाया। इसी तरह पंजाब के लोगों ने कांग्रेस के हालात देख लिए कि ये लोग अपने घर की क्लेश नहीं मिटा सकते, पंजाब को क्या बचाएंगे। तो इनका कोई, मैं समझता हूँ कोई फ्यूचर नहीं है साहब। और बघेल साहब जो यहाँ आए बैठे हैं, बघेल साहब से मैं इतनी बेनती करूंगा कि हमारे सीनियर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 50 साल उस पार्टी में रहा हूं साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि बच के रहें। ये कांग्रेस की जो लीडरशिप है ना, पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप, ये सारी की सारी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और हरेक के ऊपर कीचड़ के अंदर पांव धरा है। बघेल साहब, आपके ऊपर भी छींटे गिरेंगे। अभी तक तो आपकी वो महादेव ऐप वाला मसला भी नहीं बंद हुआ
और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आपके नाम पे, कोई कह रहा है मोहाली में फ्लैट दिए गए हैं, कोई कुछ दिए गए हैं, जिसके चलते हुए सारी कांग्रेस एक तरफ है और वडिंग एक तरफ है, उसके बावजूद भी हो रहा है। तो ये धब्बे लगेंगे साहब, बच के निकल जाओ साहब। मैंने आज तक किसी पर्यवेक्षक को 5-5 दिन रुकते हुए नहीं सुना। अब कहते हैं एक्सटेंड भी करवा लिया 5 दिन का स्टे। तो सूटकेस भारी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये पता लगेगा साहब, बच के निकल जाए। सर, आज पीस टॉक्स कामयाब होंगे? जो आज पीस टॉक्स हो रहे हैं राणा गुरजीत के साथ, कामयाब होंगे कांग्रेस? साहब कौन सी पीस और कौन सी टॉक साहब, ये लड़ाई कुर्सी की है। पंजाब की लड़ाई तो कोई लड़ ही नहीं रहा। देखिए सबसे बड़ी बात है, पंजाब के अंदर आज हर किस्म का गैंगस्टर्स, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन सबके होते हुए कोई पंजाब की बात ही नहीं कर रहा। सब कुर्सी की लड़ाई है, वहां पे कोई पीस नहीं है साहब। वहां कुर्सी एक है, मांगने वाले वहां पे सारे हस्कने बनाए बैठे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं कि कोई किसी को नहीं बख्शेगा यहाँ पे। ये थे सुनील जाखड़ जो कि फॉर्मर बीजेपी चीफ हैं और खास करके 50 साल कांग्रेस में भी रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो उनके काउंसलर्स को डराकर अपनी वहां पे कॉर्पोरेशन बनाना चाहती थी अबोर में, हालांकि उन्होंने रोका है। बल्कि बड़ी बात ये कही कि जो आज कांग्रेस की जो टॉक्स हो रही हैं सो कॉल्ड राणा गुरजीत के घर पे, चन्नी के बीच में, बघेल के बीच में, उन्होंने बोला उसका कोई मायने नहीं है और कांग्रेस का जो कलेश है वो पूरा पंजाब जो है वो जानता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।